हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो आपको याद होगा कि हमने एग्जांपल्स की थी, साथ साथ टॉपिक के साथ साथ जो टॉपिक पढ़ा था उसके साथ जो भी एग्जांपल बुक में अवेलेबल थी वो हमने साथ साथ सॉल्व कर ली थी। अब करना ये है कि जिस तरह हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। अगर आपको एक अपनी एग्जांपल्स याद हो, एग्जांपल नंबर 2.1 एंड 2.2, वहां पर हमने डिस्कशन की थी कि हमने वेक्टर्स को ना किस तरह रिप्रेजेंट करना है एक पेपर के ऊपर। वही पैटर्न यहाँ पर अब हम फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना हमने इसको। अभी 2 मिनट के अंदर आपको ये करना आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या यहाँ पर लिखना है, डाटा। डाटा की आपने हेडिंग बनानी है और हेडिंग बनाने के बाद आपने लिखना है क्या कुछ गिवन है पार्ट ए में। ठीक है, हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए में क्या कुछ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अब ये वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई या फिर एक्सेलरेशन हो गई, इसको हम अगर एक लाइन की फॉर्म में एक अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं सूटेबल स्केल के अंदर। तो फिर अभी वो आपको बात सिखाता हूँ कि किस तरह आपने लिखना है इसको। तो वेलोसिटी हमारे पास हो गई है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एंगल आपके पास क्या गिवन है पार्ट ए में, एंगल गिवन है थीटा, और थीटा होता है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमने वो लिख लिया बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी इजाफी काम नहीं किया यहाँ पर। अगला काम हमारा क्या, अगला काम हमारा ये है, हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशंस की हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशंस। और एक बात लिखेंगे, लिखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग सूटेबल सूटेबल स्केल। ये लिखने के बाद आपने करना ये है, आपने ये करना है कि, एक सेकंड, ये मेरा पेज खुल गया, सो बंद कर दूं मैं। ठीक है, आपने ये लिखना है, आपने लिखना है कि वेलोसिटी हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड है ना, तो हम इसको सूटेबल स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 100 मीटर पर सेकंड 100 ms - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह जब 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर हुआ तो फिर 400 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि 400 मीटर पर सेकंड बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। इतना सा काम करना है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी को आप अपने एक रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम सिलेक्टिंग सूटेबल स्केल की लाइन लिख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2.1 और 2.2 पे ये बात मैं आपको करा के आ चुका हूं, तो वही बातें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। इतना काम करना है और आपने क्या करना है, फिर एक इसको रिप्रेजेंट करके करने की कोशिश करनी है। अब कोशिश किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने एक स्केल पकड़ना है। जब आप स्केल पकड़ेंगे तो उससे आप लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लगा लेंगे आप वर्टिकल लाइन। ठीक है, लगा लें जिस तरह जितनी भी दिल करता है, आपको जितनी लंबी लाइन लगाने का दिल करता है लगा लो। ठीक है, एक आपने इस तरह लाइन लगा देनी है और एक आपने अपना स्केल इस तरह करके एक लाइन लगा देनी है। मेरा स्केल अगर सीधा हो गया तो अच्छी बात है, शाबाश हो गया। ये लो, एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसको किस तरह लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने पढ़ा था वहां पर कि हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स और इसकी जो ऑपोजिट होती है उसको लिखते हैं एक्स प्राइम। सिमिलरली इसको लिखेंगे वाई और इसको लिखेंगे हम वाई प्राइम। ठीक हो गया बात। हल्का सा ना डॉट बना देना सेंटर में, ये रिप्रेजेंट हमें ये कर रहा है कि हमारे पास ओरिजिन है। और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गई है। ठीक है, बस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने कर लिया ड्रॉ यहाँ पर, और सीधी लाइनें लगानी है। अगर आपको लग रहा है मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगानी है यहाँ पर, और जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना है हमने। बस हमारा काम क्या है, हमने एंगल रिप्रेजेंट करने हैं 60 डिग्री का, और हमने बताना है 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, डी का। आपने पकड़ना है डी, और डी का जो सेंटर पॉइंट है ना उसको उठा के रख देना आपने ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर आपने उसको उठा के रख देना है। तकरीबन ना मैंने ओरिजिन के ऊपर रख दिया अपना डी। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने हाथों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपने जब रजिस्टर पे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने इसको प्रॉपरली सही तरीके से एडजस्ट करना है, और जो ओरिजिन होगा उस पॉइंट पे आपने अपना डी का जो सेंटर पॉइंट है उसको एडजस्ट करना है। अब देखो, अगर आपने ना रीडिंग पढ़ना शुरू करनी है, यहां से पढ़ना शुरू करनी है इस साइड से, जब आप इस साइड से रीडिंग पढ़ोगे अपनी, तो आपको क्या लग रहा है 60 डिग्री कहां पर है, आप कहेंगे सर 60 डिग्री ना यहां पर करके आ रहा है। हमने निशानी लगा ली कि हमारा एंगल ना यहां पर बन रहा है। अब ये हरगिज मतलब नहीं है कि ओरिजिन से लेकर यहां तक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है हमने, हरगिज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब जस्ट ये है कि हमने हमारा 60 डिग्री यहां पर करके बन रहा है, तो फिर हम इसको इसी सीध में 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वही काम करते हैं। अब इस डी का काम हमारा हो गया खत्म। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये उठ के साइड पर आ जाए। अब मैं इसको उठा के करूंगा साइड पर, क्योंकि इसका काम नहीं है अब।
अब काम है स्केल का। अब मैं स्केल लेके आता हूँ। आपने क्या करना है, आप गौर करो, अगर मेरे स्केल के ऊपर ना रीडिंग्स तो नहीं लिखी हुई सेंटीमीटर के अंदर, लेकिन लाइंस बनी हुई हैं। हर बड़ी लाइन के दरमियान में जो फासला है ना, देखो अगर आप गौर करो, ये यहां से और फिर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये फिर इस तरह ये आगे चला जाऊं मैं, फिर ये इस तरह मैं आगे चला जाऊं। हर पॉइंट के बाद, हर बड़ी लाइन के बाद जो फासला है ना, वो है 1 सेंटीमीटर का। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। तो मैं इसी को बुनियाद बनाते हुए करता हूं, एक पॉइंट को बना लेता हूं अपना ओरिजिन, यानी कि जीरो। आप अपना स्केल देखेंगे ना, तो वहां पर आपका स्केल जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। तो आपने यही करना है, उसी जीरो को उठा कर रख देना है ओरिजिन के ऊपर। तो मैं करता हूं कि अगर मैं समझता हूं कि मेरे पास ये ओरिजिन है, जिसको मैं रख रहा हूं यहाँ पर, बस ठीक है, तकरीबन ये 60 डिग्री बन गया। अब ये जो मैंने ओरिजिन के ऊपर जो मेरी लाइन आ रही है ना, बड़ी वाली, इसको मैं कंसीडर करूंगा, ये लाइन जो है मेरी जीरो से शुरू हो रही है। और मैंने ड्रॉ कितने करनी है? 4 सेंटीमीटर की। तो हर बड़ी लाइन के बाद जो डिफरेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का। तो 4 बड़ी लाइनों के बाद मैं अपनी अपना जो पॉइंट है ना 4 सेंटीमीटर का, वो ड्रॉ कर दूंगा। तो तकरीबन मेरा बनता है एक दो, ओए होए ये हिल गया, शिट। चलो बस सेट हो जाओ जल्दी से, ये सेट हो जाए बस, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चले, हो गया तकरीबन। अब हमने करना ये, अब हमने ये करना है कि ना 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तकरीबन मेरे हिसाब से बनती है यहाँ तक। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, और 60 डिग्री की सीध में ड्रॉ कर लिया। अब मैं स्केल को साइड पे करता हूँ मैंने, ये मैंने स्केल साइड पे कर लिया। अब आप गौर कर रहे हैं कि मैंने इसी सीध के अंदर अपनी ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास हो गया। अब आपने इसको कर देना, मिटा देना है, और ये आपका 60 डिग्री एंगल बन गया। आपने हल्का सा इसको यहाँ पर ये बना देना है, और यहाँ लिख देना आपने 60 डिग्री। ये बन गया आपके पास 60 डिग्री का एंगल और 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइन। ओरिजिन के ऊपर आपने अपना स्केल का जो जीरो होगा ना, उसको रखना है, और 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर खींची है। तो बस ये हमारे पास पार्ट ए खत्म हो गया। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह मैंने डी का इस्तेमाल किया और स्केल का इस्तेमाल किया, आपने भी इसी तरह दो चीजों का इस्तेमाल करना है, और एज इट इज ये बनाना है। ठीक है, एज इट इज बनाना है, कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोग आपको कहेंगे कि आप ना ये करो, ये बना दो, और यहाँ एंगल करके बना दो। ठीक है, वो गलत कह रहे हैं। हमें बुक ने कहा था कि आपने पूरे एक्सेस रिप्रेजेंट करने हैं, चाहे वो एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो। ठीक है, एक्स प्राइम को भी रिप्रेजेंट करना है, वाई प्राइम को भी रिप्रेजेंट करना है, इनको भी रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमें प्रॉपर्ली इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने बताया, आपने उसी तरह इसको सॉल्व करना है। होप सो बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या बताया हुआ, कहता है कि फोर्स है 50 न्यूटन की, और एंगल बना रहा है 120 डिग्री। मैंने वही डाटा की हेडिंग में लिख दिया, कैलकुलेशंस मैंने लिख दिया, सिलेक्टिंग सूटेबल, यहाँ लिख देता हूं मैं स्केल, स्केल सूटेबल स्केल। अब क्या स्केल मैंने सेलेक्ट किया है? अच्छा, लिखा हुआ था पहले, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 15 न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहीं पर आपने एक काम करना है, आपने बस इतना करना है कि स्केल को पकड़ना है, एक्स एक्सिस आपने रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस करना है। एक लाइन ऐसे लगाओ, इसी तरह एक लाइन आप लगा दो एक्स एक्सिस पे करके। चलो, यहाँ लाइन लगा दो आप ये। ठीक है, ये दो लाइनें आपने लगा दी हैं। थोड़ी लाइन लंबी नहीं लग गई? लंबी लगी है, हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं इसको। चलो, ठीक है, अपने हिसाब से जितनी लाइन आपने लगाने का दिल करता है, जितनी लंबी लगाओ, जितनी छोटी लगाओ, बस लगा लो, लेकिन लिखा हुआ जरा ठीक लगे। बस अब क्या करना है, ये आपके पास है एक्स है, ये आपके पास क्या है? एक्स प्राइम। क्या कर रहा है ये आपके पास है एक्स प्राइम, ये आपके पास है वाई, और ये आपके पास है वाई प्राइम। पता है ना इन बातों का? बिल्कुल पता है। अब क्या करना है? अब करना है ये कि जो सेंटर पॉइंट है ना, वो हमारे पास होता है ओरिजिन। आपने ये करना है कि आपके पास जो डी है ना, डी का जो सेंटर पॉइंट है, उसको उठा के लाके रख देना है ओरिजिन के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाके इसको रखने में कामयाब हो जाऊं। तकरीबन मैंने इसको इसके ऊपर रख ही दिया है। आपने भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके रखना है, और फिर कोई गलती नहीं करनी। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर कर देता हूँ फिक्स। चलो, ये फिक्स हो गया। अब मैंने रीडिंग पढ़नी है कहां से? क्योंकि उसने कहा था कि आपने 120 डिग्री का एंगल बनाने हैं, किससे? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो यही एक्स एक्सिस मेरे पास है, यहीं से मैं रीडिंग करना शुरू करूंगा। ठीक है, यहीं से रीडिंग करना मैं शुरू करूंगा, और आप देखोगे मेरे पास ना 120 डिग्री तो यहां पर करके भी आ रहा है, यहां पर करके भी आ रहा है, लेकिन ये मैं कहूंगा ये मेरे पास 60 डिग्री है, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से रीडिंग पढ़ रहा हूँ। अब मेरे पास जो 120 डिग्री होगा ना, वो बनेगा यहां पर करके। ठीक है, इधर करके बनेगा 120 डिग्री। आ रही है ना बात समझ? हमने रीडिंग यहां से देखना शुरू की है, और हम जब यहां पर पहुंचे हैं, फिर जाके हमारा 120 डिग्री बना है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसी तरह आपने एज इट इज रिप्रेजेंट करना है इसको। अब हमारा जो डी का काम है ना, वो खत्म हो गया। अब हमने 120 डिग्री की निशानी लगा के रख लिया कि 120 डिग्री यहां तक करके बनेगा। अब हम इसको उठा के कर देते हैं साइड पे, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। अब अगला काम किसका? अगला काम है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने रिप्रेजेंट करनी है, तो हम स्केल पे पकड़ लेंगे, और स्केल पकड़ के हम रखेंगे
कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर रखने में कामयाब हो जाएं। ये हमने तकरीबन रख दिया अपना स्केल, और आपने कंसीडर करना है कि मेरे स्केल पे जो एंगल आ रहा है उसको आप इग्नोर करें फिलहाल, ठीक है, वो मेरे साथ प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। आपने क्या करना है, आपने ना देखना है कि आपका जो स्केल का जीरो है ना उसको रख देना ओरिजिन के ऊपर, और 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देनी है। मेरे हिसाब से, मेरे स्केल के हिसाब से बनती है 5, 1 2 3 4 5, तकरीबन ना मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है यहाँ तक, ठीक है, मेरे स्केल के अकॉर्डिंगली। तो मैंने इतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये हमारे पास आ गया। यहां से आपने क्या करना है, इसको यहां से यहां पर लेके आना है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से ही एंगल उठाना होता है, और लिख देना यहाँ पर 120 डिग्री। ये हो गया हमारा पास काम इसका खत्म। इतना ही करना है, और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये आपके पास एंगल्स बन गए हैं प्रॉपरली, जिस तरह तरीका मैंने सिखाया है उस तरह आपने रखना है। ओरिजिन का ख्याल रखना है। ओरिजिन आपके पास जो होता है वो लाइन के सेंटर में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। आपने अपना स्केल, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने अपने स्केल का जीरो रखना है ओरिजिन के ऊपर, और जब आप अपने एंगल की निशानदेही करेंगे तो आपने क्या रखना है, आपने अपना डी रखना है, ठीक है, आपने डी रखना है अपना ओरिजिन के ऊपर। तो बस इन दो चीजों का इस्तेमाल करोगे और ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स फर्दर स्टार्ट करने से पहले ना हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो कि इनमें इस्तेमाल होंगे। अगर आपको याद हो कि हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उसमें था वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक ये इस्तेमाल होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये 3 फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा जो है ना, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला तो वो इस्तेमाल होगा। एस इज इक्वल टू वी टी हमने वहां पर फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तरह एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरह कन्वर्ट होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी था ना, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इस तरह, ठीक है। तकरीबन यही 4 5 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहुत आसान है, और कुछ रूल्स भी हैं जो कि आपने याद रखने हैं। मैंने बताया भी था टॉपिक पढ़ाते वक्त कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर हम ना एक्सेलरेशन ए को कन्वर्ट कर देंगे जी के अंदर, ठीक होगी बात। इसी तरह, और जब नीचे से चीज कोई ऊपर जा रही है तो फिर वो नेगेटिव जी हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रही है तो फिर वो पॉजिटिव जी कहलाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये एस होता है हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम हाइट का जिक्र करेंगे, ऊपर से नीचे चीज आ रही है फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एच में कन्वर्ट कर देंगे। और बाकी वी आई वी एफ जो है ना वो पुरानी बातें हैं। इसी तरह ये फॉर्मूला जिन में रखते हुए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, जो कि दूसरा न्यूमेरिकल है। अ कार इज मूविंग, सबसे पहले इसकी हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पर डाटा की हेडिंग बनानी है। और जो कुछ गिवन है ना इसके अंदर वो लिख लेना है यहाँ पर। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड गिवन है। जब एवरेज स्पीड गिवन है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड, और रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं इसको, स्पीड को वी से करते हैं। तो एवरेज है तो ए वी जी हल्का सा लगा देते हैं नीचे, तो ये होगी वी एवरेज। और ये बराबर किसके दी हुई है, उसने 72 किलोमीटर पर आवर के। एक चीज तो ये हो गई। अगली बात कहते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम टू फाइंड के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर कितना टाइम हमने फाइंड करना है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है। तो डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर गिवन है 360 किलोमीटर। अब एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास डाटा के अंदर ना दोनों चीजें किलोमीटर्स के अंदर गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर अगर डाटा में हमें किलोमीटर में गिवन हो और कोई दूसरी क्वांटिटी मीटर्स के अंदर गिवन हो, तो फिर उसमें हम कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो हम एज इट इज लेके चलेंगे, तो फिर इसका मतलब है ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। तो टू फाइंड की हेडिंग बनानी है। टू फाइंड में वो लिखना है कि जो फाइंड करना है, और फाइंड यहाँ पर क्या करना है, हाउ मच टाइम। पता लग रहा है स्टेटमेंट से कि टाइम की बात हो रही है, तो टाइम लिखेंगे टी, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फिर हम हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशंस की, और सॉल्व करेंगे। अब आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास डाटा में क्या कुछ गिवन है। डाटा में हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो एक ही फॉर्मूला हमारे जहन में आ रहा है, वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। आपने लिख देना यहाँ पर एज एज
एस इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमने टाइम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इस तरह करेंगे, टाइम को ले जाएंगे इस तरफ, और जब टाइम यहाँ पर हमारा रह जाएगा और वी हो जाएगा यहाँ पर जाके डिवाइड, तो हम करेंगे एस ओवर वी, ठीक है, और वी के साथ छोटा सा आप लगा दो एवरेज। अब टाइम फाइंड करना, तो टी इज इक्वल टू एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है 360 किलोमीटर, और उसकी है हमारे पास वी की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमारे पास हो जाएगा, अगर आप 360 को डिवाइड करें 72 से, तो करके अगर हम देखें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर से कर गया, कट गया, ये नीचे पर और है, ऊपर आके और बन जाएगा, तो 5 और। तो टोटल टाइम जो लगा है ना उसको, वो लगा है 5 घंटे का। तो यही आसान सा हमारे पास न्यूमेरिकल था पहला, और आपने यहाँ पर ये खत्म कर लिया। याद रहना, डाटा के अंदर जो कुछ गिवन है होगी चीजें, तो उसी को जेन में रखते हुए हमने अपना फॉर्मूला जेन में सोच लेना है। तो 5 फॉर्मूलाज है हमारे पास, तो फौरन जेन में आ ही जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ 2.2 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 2.3 हमसे कहता है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहला काम हमारा किया, सबसे पहले ना हमने स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ही डाटा की हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। यहाँ हेडिंग बना लो आप 2 फाइंड की, इकट्ठी हेडिंग्स बना लेते हैं, और यहाँ पर आप हेडिंग बना लो कैलकुलेशंस की, कि जो कुछ हमने सॉल्व करना है। अब डाटा के अंदर क्या कुछ गिवन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब याद रखो, जब भी हमारे पास कोई चीज लिखी नजर आएगी ना स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देनी है। याद रखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कभी आएगा, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देनी। यहाँ पर लिखा रहा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी इसकी कर देनी है 0। याद रखना है, जनरल रूल है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले पूरा लिख लेंगे, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जो कि हो गई 0, ठीक होगी बात। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कर ली 0, अब एक और वेलोसिटी गिवन है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी समझेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एफ से, और ये किसके इक्वल है 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स, और टाइम हमें गिवन है कितना 50 सेकंड्स। लेकिन टाइम लिखने से पहले पहले हम एक काम करने, इस 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है ना वो सेकंड्स के अंदर गिवन है, तो हम यहाँ पर और को सेकंड में करना पड़ेगा ही, और किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहीं पर ही सॉल्व करेंगे इसको। हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय, किलो क्या होता है 1000, 1000 डाल दो, मीटर वैसे ही आ गया, पर और यानी कि डिवाइडेड बाय और की बात हो रही है। तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। याद कर लो इसको अच्छे से, लेकिन अगर आप वैसे ही मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि 1 और अगर हम लिखे ना सेकंड्स के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे, तो वो 3600 सेकंड्स ही आएगा। तो मैंने एज इट इज 3600 यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। आपने भी इस तरह करनी है, आपने याद रखना है कि 3600 हमारे पास सेकंड्स होते हैं 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ पर आप पुट कर लेना। जब आप यहाँ पर इसको पुट करोगे तो आंसर वगैरह निकालोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। और वेलोसिटी है तो हम लगा देंगे मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आपके पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ गई है, ठीक होगी ना बात। कैलकुलेट कर लेना, पता लग जाएगा। ये देखो 2 0, 2 इससे काट दो, बाकी आपके पास ऊपर 900 रहेगा, नीचे 36 रह गया, तो 25 आपके पास आंसर आ रहा है इसका। और एक और चीज गिवन है हमें, टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड्स का, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 50 सेकंड्स। ये कुछ हमारे पास डाटा में गिवन था। अब 2 फाइंड क्या करना है, फाइंड इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, और ए लिख के डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। याद रखना, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी, इट मींस कि हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंक रहे हैं, फिर नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है, तो फिर वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पर एक्सेलरेशन ए को जी में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में आता है कि यहाँ लिख देंगे हम एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ पर वी एफ की वैल्यू भी है, वी आई की वैल्यू भी है, और टाइम की वैल्यू भी है, और पुट करते हैं वो। और वी एफ की वैल्यू है वो है 25, ये निकाली थी अभी हमने 25 माइनस, और वी आई की वैल्यू क्या थी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो 0 लगा देते हैं। और टाइम टाइम गिवन है 50 सेकंड, तो यहाँ पर आप लगा दो 50। जब इस सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25/50, और 25 बन जाए 25 2 जार, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कितना 0.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। यूनिट जो है ना साथ साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, एंड पर जाके बस यूनिट लगा लो, तो फिर वही उतना भी काफी होता है।
2.4 न्यूमेरिकल है, कार पासेस द ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें एक वेलोसिटी गिवन है जो कि है 5 मीटर पर सेकंड। आगे देखो, इट इट देन एक्सेलरेट्स 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द 5 सेकंड। एक वेलोसिटी गिवन है जो कि 5 मीटर पर सेकंड है, और एक वेलोसिटी उसने मांगी है यहाँ पर। तो हम कहेंगे जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है ना, वो हमारे पास हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो हम डाटा के अंदर लिखते हैं इसको, और लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि रिप्रेजेंट होती है वी आई से। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड के। इसी तरह इसने कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन आपके पास है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, और लिखना है आपने 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टू फाइंड में क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड्स। तो हमें डाटा के अंदर टाइम भी गिवन है, और टाइम टी हमारे पास हो गया 5 सेकंड्स। अब टू फाइंड में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहीं पर लिख लेते हैं, आप पूरा लिखेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये हमने फाइंड करना है। आसान है ना, एक वेलोसिटी जब गिवन है तो वो इनिशियल है, और एक वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है तो वो फाइनल वेलोसिटी है। अब आप डाटा में देख लो क्या कुछ गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको याद नहीं आ रहा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है। तो अब हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं सिवाय वी एफ के, तो हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए टी, ये टी यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। एक स्टेप और करो, ए टी, और बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, हाँ, इस वी आई को उठा के यहाँ पर ले आए, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ बन जाएगा। ठीक है, आ गई ना बात समझ। अगर हम इक्वल टू से उस तरफ ले आते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वी आई को उस तरफ ले आए इक्वल टू से, तो वी आई हमारा नेगेटिव में था तो वो पॉजिटिव में हो गया। अब पुट करते हैं वैल्यू सबकी, तो ए की है 1.5, और टी की वैल्यू है 5, प्लस वी आई की वैल्यू है 5, इज इक्वल टू वी एफ, यह जो हमने फाइंड करना है। अगर आप कैलकुलेट करें इसको सब वैल्यूज को, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आ जाएगा 12.5। और वेलोसिटी फाइंड की है ना हमने, तो मीटर पर सेकंड लगा देना, ये बराबर है वी एफ के। अब हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। आसान था, सिंपल एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है। और ये आपको याद करो, जब मैंने कन्वर्जन किया तो कन्वर्जन करने के बाद फॉर्मूला किस चीज का बन गया, आप कहेंगे सर ये बन गया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, है ना, वही बन गया ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यहाँ पर लगा लिया। तो बस आपने इसको इस तरह लेके चलना है। चाहे तो आप ये पूरा इस तरह फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर लें, या फिर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह दिल करे कर लो, जिस तरह मैंने कराया उस तरह कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर और एक्सिलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने जरा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना इनिशियली ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, तो हम समझ लेंगे इसको, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर है किलोमीटर पर और के अंदर। तो क्यों ना इसको कन्वर्जन कर ली जाए, बिल्कुल करेंगे अभी हम। एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, हाउ फार, ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है कि कितना फासला तय कर लिया उसने 10 सेकंड के अंदर। तो तीन चीजें गिवन है और एक चीज फाइंड करनी है। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम यहाँ पर बनाएंगे डाटा की हेडिंग। जब डाटा की हेडिंग बना लेंगे तो हम लिखेंगे जो कुछ हमें यहाँ पर गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर और। अब किस तरह लिखेंगे इसको, यहीं पर सॉल्व करना है सारा आपने डाटा के अंदर ही। 18 किलो होता है 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, ये किलो आ गया। अब ये मीटर रह गया तो यहाँ लगा दूंगा मैं मीटर, ठीक है, एम, डिवाइडेड बाय, पर और है ना, नहीं डिवाइडेड बाय और की बात हो रही है, तो एक स्टेप में आप और लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना तो इकट्ठा आप 3600 सेकंड्स भी लिख सकते हो। तो 18 ज़रब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 और होता है 3600 सेकंड्स। 1 और के अंदर कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बात आपको याद कराई है। अब जब इसको सारा आप सॉल्व कर लोगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करोगे, आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमारी आ गई मीटर पर सेकंड में। अब अगली चीज क्या गिवन थी, अगली चीज हमारी गिवन थी एक्सेलरेशन, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब अगली चीज क्या गिवन है, अगली चीज गिवन है 10 सेकेंड्स, फॉरन मतलब लग रहा है टाइम गिवन है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हम टाइम, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हो गई बात यहां तक। अब हमने क्या करनी है, अगली हेडिंग बनानी है, अगली हेडिंग हमारे पास होती है टू फाइंड की, टू फाइंड। और फाइंड क्या करना है, पूछा है हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, हाउ फार, कितना फासला वो तय करेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस एस और क्वेश्चन मार्क। हो गया बातें क्लियर, ये डाटा था और ये टू फाइंड था। अब अगली हेडिंग हमारे पास किस चीज की आएगी, अगली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर एज वी नो, एज वी नो लिख दो या फिर एज लिख दो, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। क्या ख्याल है, सही फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। मेरे पास डाटा के अंदर वी आई गिवन है, तो मेरे पास ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए था जहां पर वी आई भी आ रहा हो, और मेरे पास डाटा में एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो बेस्ट सूटेबल फॉर्मूला जो था ना मेरे पास, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, जो कि मैंने यहां पर लगा लिया। अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम एस ऐसी जाने देंगे, और वी आई की वैल्यू क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, ये निकाली हमने। तो 5 × टाइम, टाइम क्या है 10, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, प्लस लगाऊंगा, फिर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन मेरे पास था यहाँ पर 2, फिर नहीं आया बल्कि पहली बार ही आया, और टाइम दोबारा से आ गया, और टाइम था 10, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम का स्केयर है, तो मैं 10 का स्केयर लिख लेता हूँ यहाँ पर। बस ये सारे आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, अगर 5 को 10 से करो तो 50 आ जाएगा, इस 2 को मैं 2 से काट देता हूँ, बीच में प्लस लगाता हूँ, और 10 का स्केयर मेरे पास होता है 100, 100, तो वो लगा दिया, और एस इज इक्वल टू मेरे पास बन गया 150। और डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस किस में आता है, मीटर के अंदर आता है, तो ये हमारे पास आ गया 150 मीटर। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आज कैसे है? आसान है, हाँ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, और इसको एज इट इज नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ नोट कर लो। कुछ भी नहीं करना, डाटा देखना है, डाटा के अंदर क्या कुछ गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला सोचना है। 5 फॉर्मूलाज पढ़े हैं जस्ट हमने, उनमें से कोई भी सोच लो और लगा दो यहाँ पर, कहानी खत्म। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है, पहले बगैर देखे हम हेडिंग बना लेंगे डाटा की, और अब देखेंगे क्या गिवन है। अब वैगन, एक वैगन है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी 54 km/h। अच्छा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या क्या कुछ है, लेकिन आगे बढ़ो क्या लिखा हुआ है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, एकदम उसकी वेलोसिटी अब हो गई है खत्म, जीरो होगी वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक लग गई है। जब ब्रेक लगी है, द वैगन कवर अ डिस्टेंस, वैगन ने टोटल फासला कवर किया 25 मीटर का, बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। डिटरमाइन एक्सेलरेशन, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। जो वैगन मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, पहली वेलोसिटी दी हुई है तो वो इनिशियल वेलोसिटी। अगर लिखा होता ना वैगन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हम ले लेते इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ लिखा है वैगन मूव कर रही है 54 km/h से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। कहीं पर भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है, हल्की हल्की सी बातें, हल्का सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ, वो समझ लो, बात खत्म। 54 km/h, दोबारा लिखता हूं मैं इसको, km/h। वही बात यहीं पर हमने सॉल्व करना है इसको, और 54 लिखेंगे, किलो का होता है मतलब 1000, मीटर एज इट इज आ जाएगा, पर और है डिवाइडेड बाय 1 और कर देंगे। अगले स्टेप में 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय एक और में कितने घंटे, कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स, तो वो लगा दिया। अब बस इसको अब आपने सॉल्व सुल्व करने हैं, और देख लेना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। तो मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। और किसका आंसर है ये, इनिशियल वेलोसिटी का। अब और क्या कुछ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एस, एस हमारे पास है 25 मीटर, और लिखा हुआ है ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, यानी कि अब फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई है 0। लिख दूंगा यहाँ पर मैं फाइनल, पूरा लिखूंगा बल्कि, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस, और लिख देंगे हम यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और एस हमारे पास आ गया 25 मीटर का। बस ये कुछ हमारे पास डाटा के अंदर गिवन है, और फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड, टू फाइंड की बनाएंगे हम हेडिंग, और लिख देंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, पेन चेंज नहीं हुआ मेरा, अब चेंज हो गया। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट होता है, आगे क्वेश्चन मार्क। अब फिर हेडिंग बनाएंगे किसकी, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशंस, ऐसे। अब यहाँ पर क्या बताना है हमने, यहाँ पर ये बताना है कि हमारे पास डाटा के अंदर जो कुछ गिवन है और जो कुछ हमने फाइंड करना है, उसके हिसाब से
कौन सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पर फिट इन बैठता है? फॉर्मूला वही फिट इन बैठ रहा है कि आप लिखें यहाँ पर एक्सलेशन। आपको अगर याद हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वही लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर एक्सेलरेशन भी है, जहां पर डिस्टेंस भी है, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? टू ए, लिख देना एज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? अभी मैं आपको, अगर आप याद करो, मैं आपको यहां पर भी किधर करके यहां पर आके आया हूं, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही हम अप्लाई करेंगे इस पे न्यूमेरिकल नंबर 2.6 के ऊपर। चलो भाई, अब यहाँ पर 2 एज इट इज आ गया, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है तो ए लिख दोगे, डिस्टेंस हमारे पास है 25, तो 25 लगा दो यहाँ पर, ठीक होगी बात। अब वी एफ हमारे पास क्या है? 0, तो 0 का स्केयर माइनस वी आई हमारे पास क्या है? दिस वन 15, तो 15 का स्केयर। इतना करना है। अब यहाँ पर 25 को मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 ए, 50 एक्सेलरेशन, ठीक है। और 0 का स्केयर 0 होता है, और 15 का जब मैं स्केयर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 225, 225। अब याद रखो, ये 225 तो इसका आंसर आया है, लेकिन बीच में माइनस भी है, तो यहां पर मैं माइनस भी लगा दूंगा, ठीक होगी बात। अब मैंने एक्सेलरेशन को यहां रहने देना है, -225 उधर है, और ये 50 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। करते हैं ना मैथ में, वही काम किया। अब 225 को जब मैं डिवाइड बाय 50 करता हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में माइनस एज इट इज ये वाला, ठीक है, ये वाला, और 4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। आपने थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वहां पर यूनिट नहीं लगाना। एंड पर आपने ये सोच लेना है कि भाई मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कौन सा कर रहा हूं, मैं क्या कुछ फाइंड कर रहा हूं। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो बस एंड पे आपने एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लगा देना है, ठीक है, ये यूनिट लगा देना है। और थ्रू आउट अगर लेके आओगे ना यूनिट्स को, तो गलती कर बैठोगे, तो मत करना है काम। एंड पर यूनिट लगा देना, बस इसी तरह नंबर मिलते होते हैं पूरे। तो होप सो ये आसान सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, 2.7 की तरफ। 2.7 में हम बगैर पढ़े पहले तो काम जो हमने करना होता है वो करेंगे, डाटा की हेडिंग बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम आ गया, मुझे स्टेटमेंट पता पढ़ते ही पता लग गया कि यहाँ पर ना ऊपर से लेके नीचे कोई चीज फेंकी जा रही है, तो मैं एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर। ऊपर से ऊंचाई से नीचे कोई चीज फेंकी गई है, और कितनी डिस्टेंस तय किया उसने? 45 मीटर्स का। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? हाउ लॉन्ग, आ रही है बात समझ? हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा उसको नीचे ग्राउंड पर हिट करते वक्त। उसने पहुंचना है ग्राउंड तक, जब ग्राउंड पे जाके वो पहुंची है 45 मीटर का फासला तय करते वक्त, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर से नीचे आने वक्त? व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग? अब हमने टाइम बताना है और हमने वेलोसिटी बतानी है कि ग्राउंड पर हिट करने से पहले पहले तक उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो ग्राउंड पर जब वो हिट करेगा कोई ऑब्जेक्ट, जो स्टोन पत्थर गिरा है, जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो फिर तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो ही जानी है, क्योंकि रुक जाना है उसने। तो कहता है हिट करने से पहले पहले तक वेलोसिटी क्या थी उसकी, तो वो आपने बतानी है। याद करो टॉपिक नंबर 2.13 जो मैंने आपको पढ़ाया था फ्री फॉल एक्सेलरेशन का, वहां पर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करके आ चुका था कि जब भी आपको कहा जाए ना कि ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी जा रही है, तो आपने फौरन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेनी है। आइए बात याद, ऊपर से कोई चीज फेंकी जा रही है नीचे, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी उसकी ले लेनी है 0। आगे ये बात अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 2.13 में जब मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ाई थी, वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आ चुका था। अगर लेक्चर लिए बगैर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, रट्टा रोटा नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ के सॉल्व होते हैं। अब यही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखो, अभी तक आप ना दो कंडीशन समझ के आ चुके हो। जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो जो हाईएस्ट पॉइंट था जहां से फेंक रहे हैं, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक आपने ये बात समझी है कि आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेते हो। तो ये बातें अच्छे से ध्यान में बिठा कर रख लो। अब यहां पर हमारे पास जो है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो वो मैं लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। कोई रटा नहीं लगाया। 2.13 लेक्चर, 2.13 फ्री फॉल एक्सीलरेशन का लेक्चर मैं लेके आ चुका हूं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां से, इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 लगा दिया, बस इतनी सी बात है। डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना? 45 मीटर का। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस एस से ले लो, एच से ले लो, जो आपका दिल करे कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं एस इज इक्वल टू एच लिख रहा हूँ। जब हाइट की बात होगी तो मैं डिस्टेंस को एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा, हाइट से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों डाल दिया मैंने? 45 मीटर है यहाँ पर। अगली बात क्या है? अगली बात, ऊपर से नीचे गिर रहा है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम तो यहाँ लगा देंगे हम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो जी की फुल फॉर्म क्या लिखे हम? एक्सेलरेशन ही लिख लो आप जस्ट, ठीक है, एक्सिलरेशन ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे ए ना लगाना बल्कि जी लगा लेना, क्योंकि हम ऊपर से लेके चीज नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर अप्लाई होगी। ये कुछ डाटा में हमारे पास गिवन था और हमने टू फाइंड में दो चीजें फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर टू फाइंड। पहली चीज क्या फाइंड करनी है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, और यहाँ पर था एक हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम फाइंड करना है, टाइम टी क्वेश्चन मार्क, और हमने फाइंड करनी है इसकी व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी का जिक्र कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी जो कि रिप्रेजेंट होगी वीएफ से, और आगे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी बात। अब हम हेडिंग बनाते हैं किसकी? कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस, और फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो सोचो कि कौन सा हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हम टाइम निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग टाइम हम किससे निकालेंगे? अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, तो एज लिखेंगे, एज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब क्या हमने ए टी स्केयर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जी आ गया तो जी लगाएंगे हम, तो ठीक है ना। अब एस हमारे पास था 45, पुट करते हैं वैल्यू, ये लिख दो यहाँ पर अगर लिखना है तो, पुटिंग वैल्यूज, फॉर्मेलिटी होती है उसे लिखना, लिखना तो अच्छी बात है। अब एस की जगह लगा दिया मैंने 45, फिर लगा दूंगा इक्वल टू, अब वी आई टी है, वी आई मेरे पास है जीरो, है ना, जीरो है ना, बिल्कुल जीरो है, और टी मेरे पास क्या है? टी मैंने फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं टी एज इट इज लगा रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 1/2, आगे है जी टी स्केयर, तो जी मेरे पास था 10 और टी मैंने फाइंड करना है तो टी स्केयर लगा देता हूँ यहाँ पर। अब 45 इज इक्वल टू, अब जीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा तो क्या आएगा? जीरो, जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर मेरे पास था 10 और टी का स्केयर, टू को कर दूंगा मैं 10 से तो 5 आ जाएगा, तो 45 इज इक्वल टू 5 टी स्केयर। ये मेरे पास कंडीशन बन गया अभी तक। अच्छा, मजीद क्या करना है? मजीद आपने सिंपल ये काम करना है, 5 1 5 9, ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू टी स्केयर बन गया। अब 9 का मतलब होता है 3 का स्केयर और टी का स्केयर, लिख देना है आप यहाँ पर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयर रूट ले रहे हैं हम इसका, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वेयर रूट और टी के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट से काट देना आपने, और 3 हमारे पास आ गया टाइम के इक्वल, तो टाइम था 3 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास टाइम निकल गया जो कि हमारे पास आया 3 सेकेंड। ठीक हो गया बात, आसान था, टाइम 3 सेकेंड आ गया। सेम हमने यही चीजें देखनी है और हमने अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब डाटा को देखते हुए हम बताएंगे कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ सकती है। सोचो किस क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ सकती है। तो वी आई भी है, वी एफ भी है, एस भी है और जी भी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर लिखेंगे एज वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80 था ना, देख लो यहाँ पर अभी बता के आया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80। अब ये ए को हम कन्वर्ट कर चुके हैं किसके अंदर? जी के अंदर, तो वही काम करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे जी टी। ठीक है, अब वी एफ हमारे पास क्या है? वी एफ हमारे पास वो है जो कि हमने फाइंड करना है, दिस वन, और वी आई हमारे पास है जीरो। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी एफ हमने फाइंड करना है, और वी आई जीरो है, तो वी एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू जी हमारे पास 10 है और टाइम अभी हम निकाल के आए हैं 3, तो यहाँ 3 लगा दो, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 3 30 हो गया, तो 30 आंसर आ गया, और वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड आ गया, तो ये 30 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। इसके साथ साथ हमने ये आसान सा न्यूमेरिकल भी कर लिया। दोबारा रिवाइज कर लो, देखो डाटा के अंदर जो कुछ गिवन है और डाटा में हमसे पूछा गया है कि टाइम बताओ और ना फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो हमने ये सोचते हुए कि डाटा में हमें क्या कुछ गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला सोचा, तो यहाँ पर हमने लगा लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और हमने इससे टाइम निकाल लिया। उसके बाद हमने लगा लिया यहाँ पर नीचे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और उससे हमने निकाल लिया यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। तो इसके साथ साथ ये आसान सा न्यूमेरिकल खत्म हुआ, और याद रख लो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ओके जी, ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है बस में। यहाँ पर देखो करना क्या है, लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विथ एन एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड।
देन 0.8 किलोमीटर एट 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक गाड़ी की बात हो रही है जिसने 10 किलोमीटर का फासला कवर किया है और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी ना वो थी 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसने 0.8 किलोमीटर का फासला कवर किया है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल जर्नी। अब इसने दो इंटरवल्स दिए हुए हमें, इन दो इंटरवल्स को जेन में रखते हुए हमने टोटल जर्नी में कितनी एवरेज वेलोसिटी हुई है वो फाइंड करनी है। तो पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर डाटा की हेडिंग बनाएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या कुछ है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है दिस वन, तो लिख देंगे यहाँ पर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, और एक और डिस्टेंस गिवन है, तो लिखेंगे डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है ना, 0.8 किलोमीटर। अच्छा, तो पहले वाले डिस्टेंस को S1 कर लो और दूसरे डिस्टेंस को S2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस निशानी लगानी है हमने। पहला डिस्टेंस कौन सा, तो S1 कर लिया, दूसरा डिस्टेंस था वो S2 कर लिया। और क्या कुछ गिवन है, और वेलोसिटी हमें गिवन है, और वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास जो V1 वेलोसिटी है वो है दिस वन, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दूसरी वेलोसिटी भी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास दो डिस्टेंस गिवन है, दो वेलोसिटीज गिवन है, और हमने टोटल टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ना वो हमने फाइंड कर लेनी है। अच्छा, इसका तरीका अब क्या होगा, इसका तरीका ये होगा, पहला काम तो आप यहाँ पर ये करो, डिस्टेंस S1 जो है ना उसको लिखो मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 10 किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे अगर हम मीटर्स के अंदर, तो वो हो जाएगा 10,000 मीटर्स। इसी तरह 0.8 किलोमीटर को अगर हम करें तो आपने करना है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि आंसर आ जाएगा 800 मीटर का। ठीक है, इन पहला काम तो आपने ये कर लेना है, बाकी वेलोसिटीज तो आपको एज इट इज गिवन है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड की, कि हम क्या फाइंड करना है। अब हमने फाइंड ये करना है एवरेज एवरेज वेलोसिटी। लिखा क्यों नहीं जा रहा, वेलोसिटी। ठीक है, और वी लगाओ, AVG लगा दो नीचे, ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस। और अब देखो करना क्या है, करना ये है, सबसे पहले आपने सोचना है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले हमारे पास डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, एवरेज निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, S1 प्लस S2। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पर ये लिखना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले वो हमारे पास है 10,000 मीटर्स जमा 800 मीटर, 800 मीटर। तो कुल मिला के ये बन गया 10800 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। इसी तरह इसी तरह अब आप अगर बात करें कि आपने जो वेलोसिटीज आपके पास V1 और V2 हैं उनमें कोई कन्वर्जन कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप कोई कन्वर्जन कर सकते हैं। आपने आप मालूम करना है ये एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू VT, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और V इज इक्वल टू S/T, S/T। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे S/T। अब देखो, अब S/T करके अगर आप लगाएंगे तो आपको यहां पर दो डिस्टेंस और दो वेलोसिटीज गिवन है। ठीक है, तो आपने ये काम कर लेना है कि जो ऊपर एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, हमारे पास जो एक वेलोसिटी है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जो दूसरी वेलोसिटी है फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टोटल का आंसर निकाल लेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सिस्टम है। करना क्या है, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि V1 इज इक्वल टू S1/T। यहां पर हमारे पास ये जो पहला कुछ गिवन था ना S1 और V1, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम टाइम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करना है, टाइम निकालना है, तो फिर मैं यहां पर लिखूंगा टाइम, बल्कि अगले स्टेप में कर लूं ताकि आपको समझ आ जाए। टाइम को मैं यहां ले जाऊंगा, वेलोसिटी को मैं यहां ले आऊंगा, तो टाइम इज इक्वल टू S1/V1 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो T इज इक्वल टू हमारे पास S1 क्या था, S1 हमारे पास था 10,000 मीटर, और V1 हमारे पास क्या है वो है 20। ठीक है, तो मैं 10,000 को 20 पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा टाइम। टाइम कितना आ जाएगा,
जीरो जीरो से कट गया और ये 500 आ गया, ठीक है, 500 सेकंड्स। ये मेरे पास आ गया है क्या, T1। अब इसी तरह इसी पैटर्न पे हमने फॉलो करना है, V2 निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर V2 इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने, एस S2/T, S2/T ये लिख लेंगे। और जब हमने T फाइंड करना है तो हम उसको लिखेंगे T इज इक्वल टू S2/V2, ठीक है। ये T यहां चला गया, ये V यहां पर आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है आपने, अगले स्टेप में S2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू पुट करनी है। S2 की वैल्यू मेरे पास ये 800 है और V2 की वैल्यू मेरे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पुट करता हूं यहां पर, तो T इज इक्वल टू 800/4। इसका जब आंसर निकालूंगा तो टाइम मेरे पास आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। ख्याल करना, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है एवरेज डिस्टेंस और एवरेज टाइम चाहिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस, एवरेज नहीं बल्कि मैं कहूंगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने यहां पर निकाल लिया, जो कि मेरे पास 10,800 मीटर आ गया था ना। अब टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, तो टोटल टाइम मैंने इसी तरह निकाला, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, या फिर टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, इस तरह कन्वर्ट कर लिया मैंने इस तरह, और फिर मैंने टाइम निकाल लिया। अब देखो टोटल टाइम कितना आ गया, इसको मैं लूंगा, ये T1 है, ये मेरे पास है T2। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर कि टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, बिल्कुल लिख सकता हूं। और T1 क्या है 500 और T2 क्या है मेरे पास 200। टोटल टाइम कितना आ गया 700, और 700 कितने सेकंड्स आ गया। अब बस यही काम करना है मैंने यहाँ पर, मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था ना, अब मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं कि वी एवरेज बराबर है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू ये लगाऊंगा और टोटल टाइम की वैल्यू में लगाऊंगा ये 700। हो गया काम खत्म। बस लिखूंगा यहां पर मैं अब, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी हम क्या निकाल के आए हैं, टोटल डिस्टेंस हम निकाल के आए हैं वहां पर अपना 10,800, और टाइम कितना निकाल के आए हैं 700। अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वी एवरेज का 15.4। वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकंड लगा दिया मैंने। बस ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। ये आपने यहाँ पर डाटा में देखना है कि आपके पास एक डिस्टेंस ये गिवन है, उसकी वेलोसिटी ये है, अगला डिस्टेंस ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, तो एज इट इज हमने उतार लिया उसको, ठीक है। और डिस्टेंस को किलोमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास दो डिस्टेंस और दो वेलोसिटीज आ गए। बताना क्या था एवरेज वेलोसिटी, और हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के। तो भाई टोटल डिस्टेंस कहां से लाएंगे, जब हम S1 और S2 को जमा करेंगे उसी सूरत में लाएंगे ना हम। तो ठीक है, मैंने वही कर लिया। ये मैंने S1 लिखा टोटल डिस्टेंस, और ये मैंने लिखा अपना S2, इनको जमा किया टोटल डिस्टेंस आ गया। अब बारी थी इसकी टोटल टाइम की। टोटल टाइम मैं कहां से लाऊंगा, जब मेरे पास टाइम दोनों का टाइम आ जाएगा। क्या डाटा में टाइम गिवन था, बिल्कुल भी नहीं गिवन था। तो डाटा की हेल्प से मैंने टाइम निकाला है। तो फिर मैंने यहां पर लिखा है कि एस V1 इज इक्वल टू S1/T, ठीक है, या T1 कर लेता हूं, चलो उसको भी T1 कर लेते हैं। और T1 इज इक्वल टू S1/V1, ठीक है। ये T1 यहां चला गया, V1 यहां पर आ गया, कोई मसले की बात नहीं, मैथ में करते आते हैं काम हम। और फिर हमने इसके S1 भी हमारे पास था, V1 भी हमारे पास था, तो हमने T1 निकाल लिया। सेम काम यहाँ पर ये T2 के लिए किया है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो T2 था वो बराबर हो जाएगा S2 और V2 के। और इस तरह हमने फिर S2 की वैल्यू भी हमारे पास थी और V2 की वैल्यू भी थी, तो उससे हमने T2 निकाल लिया। अब दोनों टाइमों को ऐड कर लिया, तो दोनों टाइम ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 700 सेकंड्स। फिर हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, जो कि हमारे पास असल रिक्वायरमेंट थी, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके थे पहले ही एडअप करने के बाद, और टोटल टाइम हमने T2/S2/V2 और T1 इज इक्वल टू S1/V1 की हेल्प से निकाला था, 700 सेकंड्स आए थे। तो वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, तो वी एवरेज हमारे पास ये आ गया। अगर अभी भी कोई समझ नहीं आया तो आपने ना, परेशान नहीं होना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है कि सर इसको दोबारा करा देना, दोबारा भी करा दूंगा। लेकिन ये बहुत आसान है, एक बार करके देखोगे ना खुद से आप, तो आपको पता लग जाएगा। बस V इज इक्वल टू S/T फॉर्मूला है हमारे पास, उसी का इस्तेमाल हम बार बार करते गए और हमारा आंसर आ गया। कोई मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई परेशानी रह गई होगी। तो इसके साथ साथ ही हम इसको खत्म करते हैं और चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम टावर रीचेस, हाँ बॉल ड्रॉप फ्रॉम टावर, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भिनक आ गया मुझे, ठीक है। मुझे फौरन एहसास हो गया कि यहाँ पर जी का काम आएगा। जी ने अपनी खुशबू यहाँ पर रिलीज कर दी है, पता लग गई हमें। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम टावर रीचेस ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, ऊपर से बॉल फेंकी है,
जब वो ग्राउंड तक पहुंची है तो टोटल टाइम लगा है 5 सेकंड के अंदर। फाइंड हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हमने यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, तो पहला काम तो हम वही करेंगे, डाटा की हेडिंग बना लेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या कुछ गिवन है। यार सिर्फ टाइम ही नजर आ रहा है मुझे तो। हाँ तो बस टाइम ही गिवन है यहाँ पर। एक टाइम गिवन हो गया यहाँ पर, टाइम टी 5 सेकेंड्स। ठीक होगी ये बात। और अब देखना, अब यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। बस नया तो नहीं है, पुराना ही है, तो हम पहले भी समझ के आ चुके हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या लगेगा। अब बॉल ड्रॉप फ्रॉम टॉवर, ऊपर से बॉल नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से बॉल नीचे फेंक रहे हैं। हाँ भाई कुछ याद आया, इनिशियल वेलोसिटी याद आई। हाँ जी याद आ गई। जब हम ऊपर से कोई चीज फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इससे पिछले न्यूमेरिकल में यही तो करके आए हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम ये कॉन्सेप्ट याद करके आ चुके हैं, 2.13 लेक्चर में भी याद किया है, 2.7 न्यूमेरिकल में भी ये बात याद की है हमने, कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकेंगे हम, तो वहां पर हम कंसीडर करेंगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो जिस टाइम आपने अभी फेंका नहीं है उस टाइम वेलोसिटी क्या थी सब्जेक्ट की, कुछ भी नहीं थी, 0 थी, तो बस वही लगा दिया हमने। अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये टोटल ये जो हाइट है ना ऊपर से नीचे तक आया है, ये हाइट फाइंड करनी है हमने। और फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग, यानी कि जब हिट होने से पहले पहले तक जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो फाइनल वेलोसिटी कंसीडर होगी, तो हमने वो फाइंड करनी है। बस एक काम और करने हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ मैं लगा दूंगा जी। और जी क्या होता है, हमेशा मेरे पास 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्केल लगा दिया। ठीक है, ये आप रफ वर्क को यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो, मिटा सकते हो। अब मैं हेडिंग बनाऊंगा टू फाइंड की, टू फाइंड। और टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, हाइट फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस ही लिखूंगा, बल्कि पेन चेंज करना मैं भूल गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस एस या फिर डिस्टेंस एच। ठीक है, हाइट डिस्टेंस एस ले लो या एच ले लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फाइंड हाइट एक चीज तो ये लगा दी, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं पूरा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और क्या होती है वो, वीएफ होती है, और वीएफ हमने फाइंड करनी है। अगली हेडिंग हमारे पास आएगी कैलकुलेशंस की। अब क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो इसके लिए कौन सा सूटेबल फॉर्मूला जो हम लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइट के लिए हम लगाएंगे एस, एस, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, नॉट ए टी स्केयर। अब ए हमारा जी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास वी आई क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इस एस की जगह आप एच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एस रहने दो या फिर एच कर दो, यार ये आपकी मर्जी है, आपने परेशान ही नहीं होना इससे। एस कर दो, एच कर दो, एस कर दो, एच कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एच हाइट के लिए इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई हमारे पास है 0, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमारे पास है 5, प्लस 1/2 आ जाएगा, जी हमारे पास है 10, और टी का स्केयर, टी हमारे पास क्या है, और टी तो हम फाइंड करने हैं ना, बल्कि बल्कि टी फाइंड नहीं करे, टी हमारे पास है 5, आई एम सॉरी, तो 5 का स्केयर। अब ये 2 को 10 से काटो तो 5 आ जाएगा, ये 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एच हाइट इज इक्वल टू 0 प्लस 5। ठीक है, ये मैंने काट दिया ना ऊपर, और ये 5 का स्केयर, 5 का स्केयर होता है 25। इस 5 के स्केयर की बात कर रहा हूँ जो कि 25 होता है, और यहाँ पर 5 रह गया तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 को 5 से, तो आता है मेरे पास हाइट, 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 125, 125 मीटर्स। तो ये मेरे पास आ गई हाइट उसकी। अब एस इज इक्वल टू 125 मीटर लिखो, एच इज इक्वल टू 125 मीटर लिखो, ये आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हमने अगला काम क्या करना है नाउ, अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला सूटेबल आएगा यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वो क्या थी, वी एफ क्या थी वो देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगी हमारी। ये थी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80, यही लगाते हैं हम 2.9 न्यूमेरिकल में, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80 नहीं बल्कि अब जी टी। और वी एफ हमारे पास क्या है जो कि हमने करनी है यहाँ पर फाइंड, वी एफ हमने फाइंड करना है, और माइनस वी आई हमारे पास क्या है 0। ठीक है, ये गिवन है 0, और जी हमारे पास है 10, और टाइम हमारे पास है 5, ये रहा 5 सेकंड। ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल टू 10 5 क्या होता है 50, लो भाई एक स्टेप में आंसर आ गया, तो 50 मीटर पर सेकंड, खत्म कहानी, खत्म शुद्ध। इतना सा न्यूमेरिकल था ये तो यार, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
ये तो कहीं से मुश्किल न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहे हैं। 2.9 तक पहुंच गए हैं, एक भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं आया हमारे पास। सिंपल फॉर्मूला पुट करते हैं, डाटा हमारे पास होता है, आंसर निकालते हैं, कहानी खत्म, बस इतना सा काम करते हैं अब हम। अब क्या करना है, अब हमने चलना है आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, और आपने बहुत हिम्मत की है, साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते गए हो मेरे साथ। मैंने भी बहुत हिम्मत की है, साथ साथ करवाता गया हूँ आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपने अगर प्रॉपरली समझ लिया और नोट कर लिया और आपको समझ आ गया, तो फिर मेरी मेहनत जो है ना, हो गई है पूरी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहला काम करूंगा, यहाँ पर मैं डाटा की हेडिंग बनाऊंगा और पढ़ूंगा कि यहाँ पर गिवन क्या कुछ है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड। क्रिकेट बॉल यहाँ से मारी गई है, हिट की गई है, तो वो ऊपर की तरफ गई है। फिर से वही कहानी आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली, तो अब हम लगा लेंगे। इट टेक्स टाइम, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड टू रीच द टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। एंड मैक्सिमम हाइट, और हाइट फाइंड करनी है, कितना ऊपर तक गई है वो। इफ इट हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, अगर वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर गई है तो। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई परेशान होने की यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है। अब याद करो एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना, वो जीरो हो जाती है। 2.13 लेक्चर के अंदर एक बात और क्लियर कर आगे आ चुका था मैं, कि जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट तो हमारे पास ऐसा आता ही आता है, जो जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए रुकता है और रुकने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो जिस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट रुकेगा वो हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, और वहां पर हम उसको ले लेते हैं जीरो। बस ये कॉन्सेप्ट मैं याद कर आगे आ चुका था आपको 2.13 लेक्चर के अंदर, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसी बुनियाद पर हम वीएफ को लगा लेंगे जीरो। ये वही बात होगी, अगर आप एक बॉल पकड़ें, बॉल पकड़ के आप ऊपर की तरफ उछालें, तो एक सर्टेन हाइट तक वो ऊपर की तरफ जाएगी और एक लम्हे के लिए वहां पर रुकेगी। जिस लम्हे वो रुकेगी ना वापस आने के लिए, तो जहां पर वो रुक रही है वो हमारी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी क्या, जीरो। तो डाटा में हम वही लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और टाइम गिवन है 3 सेकंड, लगा लेंगे टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अच्छा, और क्या गिवन है, और हमें यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है, तो फिर हम लगा लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस को 1 मीटर। अब याद रहे कि हमने ना यहाँ पर मालूम करना है क्या कुछ, वेलोसिटी फाइंड करनी है और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग टू फाइंड की, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ सिर्फ हाइट लिख लेते हैं, हाइट एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी ये बात। अब आपने देखना है इनिशियल वेलोसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका हमारे पास वही है, और वो तरीका क्या है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है कि ना, बॉल नीचे से ऊपर गई है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे लगी है, तो हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाटा के अंदर ही। अब कैलकुलेशन की हेडिंग बनाते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला सोचेंगे कि वी आई हमने फाइंड करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे डाटा के अकॉर्डिंग, डाटा में क्या कुछ गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, वी आई, पेन चेंज कर लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास जीरो है, तो जीरो लगा दो। वी आई हमने फाइंड करना है तो वो लगा देंगे, जी हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास क्या है, 3 सेकंड है। ठीक होगी बात। अगर आप लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा, माइनस वी आई इज इक्वल टू, माइनस वी आई इज इक्वल टू 10 3 30। एक चीज याद रखना, हम यहाँ पर बात करें कि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन के मुताबिक काम हुआ या अगेंस्ट द एक्सेलरेशन काम हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप कहेंगे अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम हुआ है, क्योंकि जमीन हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन हमने नीचे से ऊपर चीज फेंक दी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो जी आएगा ना, वो -10 में आएगा, तो यहाँ पर मैं -10 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो मेरा आंसर -30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऑपोजिट साइड पे कट जाएंगे, तो वी आई मेरे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास वी आई का आंसर है, ठीक है ना बात। जब भी आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो आपकी जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। टॉपिक नंबर 2.13 में ये बात क्लियर करा के आ चुका हूं, तो फिर अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास जो वी आई है ना, वो उसका आंसर आ गया। अब अगली चीज हमने हाइट फाइंड करनी थी, तो हाइट के लिए हम लगा लेंगे फॉर्मूला हमारे पास जो है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र,
ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज वगैरह पुट करें, और एस इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला है 30, और टाइम हमारे पास क्या है 3, ये है 3 सेकंड, ठीक है, प्लस 1/2। जी हमारे पास होता है 10, और 10 है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा -10, -10। और टी, टी हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 90 हो गया, 2 10 से काट दो 5 रह जाएगा यहाँ पर, माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, मैथ में पढ़ के आ चुके हो, तो माइनस मैंने वो लगाया। चलो, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 वैसे ही, तो एस इज इक्वल टू 90, 90 -45, तो एस इज इक्वल टू 45 मीटर्स आ गया। बस ये हमारे पास था टोटल कुल मिला के डिस्टेंस, और 45 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और ठीक हो गया ना बात। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी, अच्छा एक चीज रह गई, आई एम सॉरी एक चीज रह गई है। एक डिस्टेंस हमारे पास 45 आ गया, और यहाँ पर एक डिस्टेंस उन्होंने गिवन भी था यहाँ पर, ठीक है, एस 1 मीटर का, तो इस डिस्टेंस को भी हम एड अप कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने यही काम करना है, एस इज इक्वल टू 45 मीटर्स प्लस 1 मीटर, तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया ना वो आ गया 46 मीटर का। ये हमारे पास टोटल आंसर है इसका। मैंने गौर नहीं किया था कि यहाँ पर 1 मीटर पहले से भी डिस्टेंस गिवन है, बस वही जो 1 मीटर डिस्टेंस है ना उसको हमें एंड वाले के साथ ऐड अप कर लेना है, तो टोटल 46 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ साथ जो है ना, अब हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। अगर वीडियो को पीछे करके देख लोगे ना तो फिर आपको वो भी समझ आ जाएंगी बातें। मैं आखिरी न्यूमेरिकल दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। इसने कहा क्रिकेट बॉल नीचे से ऊपर गई है, जब नीचे से ऊपर गई है तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे इसकी, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुकती है और रुकने के बाद वो नीचे भी आती है, क्योंकि हर चीज नीचे आ रही है। और जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है ना वो नेगेटिव में आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर -10 में वैल्यू लिया जी की। अब मैंने -10 ही को बुनियाद बनाते हुए ना, जहां पर भी मैंने जी की वैल्यू पुट करनी थी वहां माइनस में ही पुट की है। एंड में उसने हमें कहा था कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई फाइंड करो और हाइट फाइंड करो इफ इट हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर 1 मीटर अबव द ग्राउंड हिट हुई है, ठीक है, अब ग्राउंड से 1 मीटर अबव तक का हमने यहां तक की हाइट मालूम करनी थी, ठीक है, और ये 1 मीटर ये भी तो है हमारे पास, तो हमने यहां तक की हाइट मालूम कर ली जो कि 45 थी, और 45 में प्लस हमने 1 कर दिया, तो वो हमारे पास 46 आ गया। तो इस तरह हमारे पास 46 मीटर आंसर आया। इसके साथ साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स वहां पर हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।